वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिवाली की सफाई, ये दिवाली से पहले है लास्ट वीकेंड और हमें करनी है थोड़ी सी सफाई। उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। ये मैंने सोफ़ों के कवर मंगाए हैं। तो ये ग्रे कलर का ही हमारा सोफ़ा है, तो उससे मिलते जुलते वेलवेट टच में है, काफ़ी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। और अभी हम देखेंगे कि जब हम इन्हें चढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा। उसके अलावा मैंने मंगाए हैं कुशन कवर्स जो सोफे पे रखने वाले। तो वो ये हैं, देखो ये भी काफ़ी क्यूट से हैं, डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये। और ये तो ये 4 का सेट है। ये मैं मिडल में रखूंगी और जो बाकी दोनों साइड है वो सेम रखूंगी। तो आप बताना आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी। उसके अलावा मैंने मंगाए हैं डाइनिंग टेबल की चेयर्स के कवर। दिवाली में मुझे लगा सब चेंज वेंज कर दो, सफाई सफाई कर दो। कहते हैं साफ सुथरा घर होता है तभी लक्ष्मी माँ प्रवेश करती है। तो फिर मैंने लक्ष्मी माँ के आने की पूरी तैयारी कर ली है, अब बस माता रानी आ जाए। इसके अलावा मैंने मंगाए हैं रंगोली कलर। ये काफ़ी सस्ते मिल रहे थे ऑनलाइन, और यहाँ तो परदेसी बाजार जो शॉप है उसमें तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। और ये है लाइट्स जो मैं बाहर लगाने वाली हूँ बालकनी में। ये से एक एक सिंगल 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 कर जाती है तो पूरी रोशनी हो जाती है। तो ये है। और इसके अलावा मैंने मंगाए हैं लाइटनिंग वाले फ्लावर्स जो मैं अपने मंदिर में लगाने वाली हूँ। और ये है दुपट्टा जिससे भी मैं मंदिर को ही डेकोरेट करने वाली हूँ। तो कर्टन टाइप है ये, और इसके ऊपर ये फ्लावर्स लगाने वाली हूँ। अब वो कैसे लगता है ये तो आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अच्छा सा लगे। और इसके अलावा मैंने मंगाई है डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए सुंदर सी कैंडल लाइट्स। तो ये जो है ये ऐसे जगती हैं, इसका ये निकालेंगे हम तो ये ऐसे देखो लाइटनिंग कितनी अच्छी है ना। ये 12 पीसेस हैं इसके, और काफ़ी ये सस्ती भी थी। तो अगर आपको भी ऑर्डर करना है और अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे बताना, फिर मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करूंगी। और मैंने ये एक क्यूट सा, उसके अलावा मैंने मंगाया है डाइनिंग टेबल रनर जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली। तो ये मैं डाइनिंग टेबल के कवर उस पर रनर बिछाऊंगी और इसके ऊपर वो जो लाइट्स अभी मैंने आपको कैंडल लाइट्स दिखाई थी वो रखने वाली हूँ। तो अच्छा लगेगा ना। तो वो ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब रखने के बाद पूरे घर की, ड्राइंग रूम की और मंदिर की वीडियो बनाकर। तो आपको मेरी ये दिवाली की शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। इसके अलावा जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो हम यहाँ से परदेसी बाजार से ही लोकल जाके करने वाले हैं। ये ऑनलाइन वाली थी क्योंकि इसको आने में टाइम लग जाता है, और क्योंकि कनाडा में इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास ना शाम में कि हम सब कुछ कर सके। तो अभी आज वीकेंड पे ये सब कर देंगे। सब डाइनिंग टेबल कवर वगैरह सब मैं आज ही चढ़ा दूंगी और सब कर दूंगी। और ये लाइट्स वगैरह तो दिवाली वाले दिन ही जगेंगी, ये भी मैं आज ही रख दूंगी। और उसके बाद वो लाइटनिंग वगैरह करके और मंदिर जब तैयार हो जाएगा उसका ब्लॉग मैं अलग से डालूंगी। लेकिन आज ये सफाई वाला काम और ये कवर बिछाने वाला काम तो आज हो जाएगा, क्योंकि फिर उतना टाइम ही नहीं है। कल सिर्फ संडे बचा है, संडे में देखते हैं क्या करते हैं। अगर मार्केट वगैरह जाना हुआ तो वो भी जाएंगे। फिर तो मंडे टू फ्राइडे तो पैक्ड रहता है। दिवाली वाले दिन छुट्टी लेंगे हम बस में। और उसके बाद हमने स्टार्ट की डीप क्लीनिंग ऑफ ड्राइंग रूम, जिसमें हमने सोफ़ों के कवर सब उठाकर और थोड़ी सी आज सेटिंग भी चेंज की, क्योंकि टीवी जो है ना वो हीटर के पास पड़ा था कि टीवी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अब हीटर्स तो यहाँ पे चलेंगे ही, ठंड हो चुकी है और हीटर्स ऑन हो चुके हैं। और फिर मैंने शिफ्ट करने के बाद टीवी को क्लीन करना शुरू किया। यूजुअली हम हफ्ते 10 दिन बाद वैसे करते रहते हैं, बट क्योंकि घर में बच्चे हैं तो गंद पड़ता ही रहता है, कुछ खाना पीना भी उधर वगैरह रख देते हैं।
तो ये मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं सेटिंग, और मैं साथ साथ क्लीन भी कर रही हूँ। और ये मेरी बेटी कैमरा को घुमाई जा रही है कहीं और ये सब मैं सबको क्लीन कर कर के जो भी टॉयज़ हैं, ये जो टॉयज़ हैं ना, ये मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए थे इंडिया जब वो आए थे। तो ये इनको इतने प्रिय हैं कि ये इंडिया से कनाडा पहुंच गए फिर, जितने भी ये छोटे छोटे नीचे रखे हुए हैं। तो उनको क्लीन करके मैं रख रही थी। और ये ऋत्विका और आयुष को जन्माष्टमी पे इस बार प्राइजेस मिले थे इंडिया में ही, तो वो भी ये लोग ले आए थे। तो वो हम लगा रहे थे, सेटिंग कर रहे थे उसकी भी, और अच्छे से साफ़ सफाई की। फिर हमने डाइनिंग टेबल वाला एरिया साफ़ किया। कारपेट पिछले हफ्ते धोया था, उसको लगाया, वो पिछले हफ्ते से ऐसे ही पड़ा था, वीकडेज में काम नहीं हो पाता। फिर ये जो न्यू डाइनिंग टेबल के कवर्स मैंने मंगाए थे वो मैंने चढ़ाए। अब आप बताओ आपको कैसा लग रहा है चढ़ाने के बाद। मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आई पर्सनली रिकमेंड यू कि अगर आपको भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे ना चेयर्स भी गंदी नहीं होंगी। मैं एक और पेयर भी अब मंगाने वाली हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसको धोकर दूसरा जब डालना हो तो दूसरा डाल दो और अलग हो जाएगा। अभी मेरे ने एक ही पेयर मंगाया था, मुझे था कि पहले मैं ट्राई एंड टेस्ट करूं कि कैसा है। बट इसको देखने के बाद ना ऐसा फील आ रहा है कि ये ऑलरेडी इसी मतलब कलर का है, यही है, कवर ही यही है। मतलब ये कवर नहीं है, ये चेयर ही इससे बनी हुई है। तो देखो आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो इसको मैं अच्छे से फिट इन कर रही हूँ, ये प्रॉपर फिट हो जाता है। पीछे भी पूरी चेयर कवर हो गई है, अब चेयर बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो और उसके बाद मैं इनको कर रही हूँ फिट, और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड भी चेयर्स पे चढ़ा रहे थे। तो ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है। अब आप बताइए आपको देख के कैसा लग रहा है। और शायद मैंने थोड़े अच्छे से नहीं चढ़ाया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि उन्होंने बड़े अच्छे से चढ़ाया है। तो वो दूसरी साइड, फिर ये देखिए पीछे से भी चेयर पूरी कवर हो गई है जहाँ जहाँ भी था। तो अब ये नेक्स्ट चेयर की बारी है। ये मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ाई कि इस पर आप चढ़ाओ और एक साइड मैं और चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए अब चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद ये मैं न्यू लेकर आई थी दिवाली के लिए ही, ये मैं बिछा रही हूँ मैट्स, डाइनिंग मैट्स। और इसके बाद जो है डाइनिंग टेबल तैयार हो गया। और इसके बाद मैंने इस पर जो हैप्पी दिवाली वाला वो मंगाया था उसे भी लगा दिया, क्योंकि देखो दिवाली वीक तो स्टार्ट हो ही गया है, तो मुझे लगा कि इसको भी लगा देते। तो ये है इसका फाइनल जो लुक आया है, ये जो है इसका फाइनल लुक है। और अब इसके ऊपर हम इस जो यहाँ पे हमने रखे हुए थे वास वो रख रहे हैं, और मनी प्लांट तो वो मेरे हस्बैंड सेट कर रहे हैं। और मुझे लगा कि मैं शूट कर लूँ ताकि आप लोगों से पूछूं बाद में कि आप लोगों को ये कैसा लगा। एंड इट्स हैप्पी दिवाली रनर जस्ट फॉर दिवाली पर्पस। फिर हम सोफ़ों के कवर चढ़ाने आ गए। मुझे लगा कि अब सोफ़ों के कवर भी चढ़ा के एकदम सफाई आज कर दी जाए ताकि कल के लिए कोई काम ना छोड़ा जाए। फिर हमने सोफ़ों के कवर चढ़ाने शुरू कर दिए। तो ये मेरे हस्बैंड एक चढ़ा रहे हैं और साथ में मैं भी चढ़ा रही हूँ। दोनों तरफ हम लोग फटाफट काम ख़त्म करने की हमें पड़ी हुई है। तो ये हमने कवर चढ़ाने शुरू कर दिए। मैंने ग्रे कलर के ही मंगाए थे ताकि एकदम मैचिंग हो जाए, क्योंकि वरना ऊपर चढ़ेंगे और नीचे वाली एरिया में ग्रे कलर दिखता तो वो अच्छा नहीं लगता अगर मैं किसी और कलर के मंगा लेती। हालांकि मुझे बड़े सुंदर सुंदर और भी कलर के पसंद आए थे, बट फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मैचिंग वो ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने सेम कलर के मंगाए ताकि इतना पता न चले। तो ये देखिए ये इस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। और अब जो है सोफ़े के भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि सोफ़ों पे ना बच्चे बैठते रहते हैं। हमारा जो टीवी है वो लिविंग रूम में है और बच्चों को टीवी देखना होता है। ये देखो फिर मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये देखिए मैंने कर दिया है इसका काम और इसका डाल दिया है और सुंदर सजा दिया। और ये देखो मेरे हस्बैंड डांस कर रहे थे, मेरी बेटी ने वो भी शूट कर लिया। बाद में बोल रही थी पापा आप डांस कर रहे थे ना, मैंने वो भी शूट किया है। पहले हम इस पर भी चढ़ा रहे थे क्योंकि मैंने इसके लिए भी मंगाया था, बट इसके लिए ना मुझे थोड़े से हमारे जो ऊपर वाले हैं ना वो अलग से हैं, तो फिर इसके लिए मुझे चाहिए होगी सेफ्टी पिन ताकि वो टाई कर सकूँ। मैं अपने हस्बैंड को वही बता रही थी कि हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं थी, ये देखो मैं करके भी दिखा रही थी कि फिर ना वो अच्छा सा लुक आ जाएगा जैसा उसका है ऊपर का लुक, तो फिर मैंने इसलिए अभी नहीं लगाया। और बीच में ऋत्विका अपने आप को शूट करने लग जाती है एज़ यूजुअल, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। एंड देन ये मैंने कवर चढ़ा दिए और सारा जो है वो सेट कर दिया है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे मेरे कवर्स। ये वेलवेट टच में है तो ये देखिए। और ये एल शेप वाले पे मेरे हस्बैंड ने चढ़ा दिया
और वो उसको सेट कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने उनके साथ मिलके सेट किया, क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइट करना पड़ता है नीचे, ताकि वो एकदम शेप में चला जाए। वैसे मुझे अच्छे लगे, मतलब अब गंदा भी नहीं होगा सोफ़ा और वैसे भी क्लीन लग रहा था। फिर ये हमने जो कुशन कवर मंगाए थे, ये कुशन कवर भी चढ़ा दिए हैं। अभी हमने पीछे वाले उस सोफ़े के उस पे नहीं डाला है कवर, लेकिन कुशन्स को लगाकर, कुशन्स पे कवर चढ़ाकर हमने दिवाली के लिए ऑलमोस्ट पूरी तैयारी कर दी है। तो थोड़ी सी सेटिंग हमने चेंज कर दी है, अब इस तरह से कर दिया है। अब लास्ट काम बचा है बस कर्टन धोना। तो अभी बस हम कर्टन उतार के कर्टन को धोएंगे और देन दिवाली की सफाई का काम पूरा। एंड हैप्पी दिवाली वाला रनर भी बिछा दिया गया है, क्योंकि दिवाली वीक तो अब स्टार्ट हो ही गया है। फेस्टिवल्स तो नवरात्रों से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वीकडेज में उतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो मेरी तरफ से आधी सारी सफाई और सब हो गया है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा अब ये न्यू मेकओवर ऑफ द रूम। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कर्टन्स एंड कपड़े धोने के लिए इकट्ठे कर लिए गए हैं। तो रूम क्लीन कर दिए हैं, ये वाला भी, ये और ये वाला भी, सब कारपेट क्लीनिंग सब हो चुकी है। और अब मैंने फाइनली ये देखो गंद इकट्ठा करके रखा है नीचे फेंकने के लिए, और कर्टन्स भी धो लिए हैं। तो अभी हम कर्टन्स को डालेंगे सूखने, ताकि जल्दी से सूख जाएं और फिर हम इन्हें लगा दें, क्योंकि ड्राइंग रूम के कर्टन्स हैं और ड्राइंग रूम में ना इस तरह से फिर लाइट बहुत आती है। फाइनली अब आयरन हो रहे हैं कर्टन्स, और आयरन करने के बाद हम इन्हें ड्राइंग रूम में लगाएंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ, उसके बाद में मैं करने वाली हूँ। कैसा लग रहा है आपको मेरे हस्बैंड की प्रेस आयरनिंग? थैंक यू। फाइनली कर्टेन लगा दिए हैं और नाउ दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द लिविंग रूम। और ऋत्विका की पेंटिंग जारी है एज यूजुअल। बताइएगा कि कैसा लगा आपको फाइनल लुक रूम का। थैंक यू। और इधर से ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है लाइट्स में।